मैंने दो छोटे सांप पाले थे, एक हरा और एक सफेद। जब मैं रात को सोता हूं तो हमेशा महसूस होता है कि दो ठंडी चीजें मेरे पूरे शरीर के चारों ओर लिपटी हुई हैं और कुछ आवाजें आपस में बात करती रहती हैं। आज मेरी बारी है, ये कहते ही मुझे हल्की सी झंझनाहट महसूस होती है। फिर मैं तुरंत एक बिखरी हुई चेतना वाली नींद में चला जाता हूं, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान किसी सहारे को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन नींद में आखिरी चीज जो मैं पकड़ता हूं वे दो ठंडे पैर होते हैं। शरारती कहीं के, तुम बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं हो। तुम तो इतने लालची हो कि दोनों को ही चाहते हो। कुछ दिन पहले की बात है, मैं लैब से लाए गए दो सफेद चूहों को छोटे से हरे सफेद कांच के बर्तन में डाल रहा हूं खाने के लिए। उस फिशबोल में दो सांप हैं, एक हरा और एक सफेद, जो बाह जितने मोटे हैं। वे शाखाओं से लटक रहे हैं और हीट लैम्प की गर्मी में आलस से धूप सेंक रहे हैं। लेकिन उन्हें चूहों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वे बस उन्हें एक बार देखते हैं और फिर दोबारा आंखें बंद कर लेते हैं। कोने में अब भी वे सफेद चूहे पड़े हैं जिन्हें मैंने पिछली बार खिलाया था। बस अब वे सांस नहीं ले रहे हैं। मैंने मरे हुए चूहों की जांच की और पाया कि उनकी पित्ताशय फट चुके थे। इसका मतलब है कि वे डर के मारे मर गए। शुरुआत में मुझे चिंता थी कि ये दोनों सांप कहीं मर ना जाएं अगर ये खाएं या पिए नहीं। लेकिन कुछ समय तक इन्हें पालने के बाद मैंने देखा कि ये बिल्कुल ठीक हैं, बल्कि इनमें तो इसके संकेत भी दिखने लगे थे। विकास। फिर भी मैं हर हफ्ते उनके लिए दो चूहे लेकर आता हूं ताकि अगर उन्हें भूख लगे तो खा सकें। मैं अपने से ज्यादा उनकी परवाह करता हूं। मेरे लिए उनका बहुत महत्व है, क्योंकि उनके बिना मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगा। मैं समय देखता हूं, लगभग 6 बजने वाले हैं। धत, मैं देर कर दूंगा। मैं जल्दी से हाथ धोता हूं और अपना बैग उठा लेता हूं। तभी विडॉन मुझसे मजाक करता है। इतनी जल्दी किस बात की? क्या किसी खूबसूरत लड़की से मिलने जा रहे हो? मैं शर्मा जाता हूं। बेकार की बातें मत करो। जीए बस मुझे अपने कंप्यूटर ठीक करने में मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहता है। मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। तुम दोनों की शादी का इंतजार रहेगा। याद रखना, मुझे खाने पर बुलाना। और मुझे भी। बस मजाक कर रहे थे, लेकिन ना तो वो और ना ही मैं ये समझ पाए कि उसी पल फाइबर ग्लास के टैंक में रखे दोनों छोटे सांपों ने अपनी आंखें खोल ली थीं। मैं वे ठंडी नजरों से घूर रहे थे। मैं रात 11 बजे बेडरूम में लौटा। विडॉन पहले ही सो चुका था। मैंने अपने हाथ पैर बहुत ध्यान से धोए। जैसे ही मैं लौटा, फाइबर ग्लास के टैंक में रखा सांप मुझे घूर रहा था। उसकी नजरें मेरे हर हिलने डुलने के साथ मेरा पीछा कर रही थीं। उसकी वो ठंडी निगाह मुझे अनायास ही कांपने पर मजबूर कर रही थी। कोई हैरानी नहीं कि वे ठंडे खून वाले जीव हैं। मुझे लगता है कि मैं इतने समय से उन्हें खिला रहा हूं, फिर भी मुझे कोई अपनापन महसूस नहीं होता। लेकिन बिस्तर पर जाने के बाद अचानक मुझे नींद ही नहीं आती। कल रात मैं अपने बड़े रूममेट के साथ एक कॉफी शॉप गया था। मैं आमतौर पर कॉफी नहीं पीता, इसलिए जैसे ही पी मुझे नींद नहीं आई। आधी बेहोशी जैसी हालत में मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे बिस्तर का पर्दा खोल रहा है। मैं हिलना चाहता हूं, लेकिन हिल नहीं पाता। फिर कुछ मेरे अंदर से सरकता हुआ गुजरता है।